स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एलेक्स रेडियोलॉजी स्कूल पे। आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरे डार्क रूम फिल्म प्रोसेसिंग। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आज प्रैक्टिकल लाइफ में तो नहीं है हमारे पास, हमारे सिलेबस में, पर ये चीज रिटेन या फिर कह सकते हैं थ्योरी में हमारे सिलेबस का पार्ट है। और ये इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर आप DRIT कर रहे हो, डिप्लोमा एक्सरे टेक्नीशियन कर रहे हो, या फिर आप BRIT करो, बैचलर रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी कर रहे हो, तो उन सब में इससे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। ये आपका थ्योरी एग्जाम में भी आएगा और उसके बाद वाइवा में भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। आप सबको, हम भी कई बार यही सोचते हैं, हमें भी लगता है कि जब ये प्रैक्टिकल का पार्ट है ही नहीं तो क्यों इन सब चीजों को पढ़ना। अब तो कितना बढ़िया डेवलप हो चुका है सारा सिस्टम वगैरह। अब CR है, उसका DR है, इतना एडवांस टेक्नोलॉजी है, फिर भी ये डार्क रूम। और कई बार तो देखने को भी नहीं मिलता है ये डार्क रूम वगैरह प्रैक्टिकल के लिए, कि कई बार ऐसा होता है कि चलो ठीक है एक बार जाके देखते, रियल लाइफ में फील करते कि डार्क रूम होता कैसा होगा, पर वो सब चीज रह नहीं गया है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको बिल्कुल रियल लाइफ जैसा फील आएगा डार्क रूम का। मैं आपको बता देता हूँ, इसको बहुत डिटेल ना करते हुए बहुत शॉर्ट में आपको नोट्स दे रहा हूँ मैं। आप इसको अगर एक बार देख लेते हैं तो डेफिनेटली आपको डार्क रूम का बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। आप सारे क्वेश्चंस का आंसर भी कर सकते हैं। इससे पहले कि शॉर्ट्स में आपको पूरा डार्क रूम सिर्फ एक पेज में मैं बता देता हूँ, फिल्म प्रोसेसिंग का चीज। उसके बाद फिर हम इसमें जो है डार्क रूम का कंस्ट्रक्शन वगैरह पढ़ेंगे। ये जो है आपका देख रहे हैं PPT है, बहुत कंसाइज वे में है। अगर आप पढ़ने जाएंगे तो बहुत बड़ा पैराग्राफ, बहुत बड़ी लाइनें मिलेंगी आपको। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देखते हैं। मैं एक्चुअली वो प्रोसेस बता देता हूँ जो प्रोसेसिंग होता है डार्क रूम के अंदर, उसके बारे में। और जो हम ऊपर पढ़ेंगे ये पार्ट 1 है इस वीडियो का। पार्ट 2 में जो है आपको फिल्म के बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि कैसे फिल्म बनता है, हाउ एक्चुअली जो फिल्म है वो इमेज देता है हमें। ठीक है, उसके बाद फिर लास्ट में आपका डेवलपिंग प्रोसेस, केमिकल क्या यूज होता है, कितने देर तक डेवलप करना चाहिए, सारा प्रोसेस आपको बताएंगे। पर इसमें भी प्रोसेस बताना जरूरी था ताकि आप डार्क रूम के कंस्ट्रक्शन को समझ पाए। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। बहुत, ये जो पेज है ना, इसी पेज में, ये जो आप देख रहे हैं ये पेज, इसी पेज में जो है आपका कंस्ट्रक्शन या डार्क रूम प्रोसेसिंग, फिल्म डेवलपिंग खत्म हो सकता है। पहले तो आप देख लीजिए, ये जो है ये पहले जो फोटोग्राफी होता था, यानी पहले का जो कैमरा होता था, उसी कैमरा का एक रील है। अगर आप लोग देखे होंगे ये चीज, ये रील, तो आपको याद आएगा, फिर आप पता कर पाएंगे कि किस तरीके से फिल्म डेवलपिंग डार्क रूम के अंदर होता है। ठीक है, तो एक्सरे भी बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरीके से, एक्सरे का जो फिल्म होता है डार्क रूम के अंदर इसी तरीके से डेवलप किया जाता है जैसे यहाँ फोटोग्राफिक फिल्म जो है डेवलप किया जाता है। पहले के समय में फोटोग्राफिक फिल्म डेवलप करके ही दिया जाता था, अगर आप सब में से किसी ने देखा होगा तो। ठीक है, तो ये है आपका अनएक्सपोज है। ठीक है, जिसपे कोई एक्सपोजर नहीं लगा है, यानी इसके साथ फोटो क्लिक नहीं हुआ है, तो ये इस तरीके का रील बन के आता था हमारा ये। और इसमें ऐसा रोल 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 ऐसा रील होता था बहुत। उसके बाद धीरे धीरे करके इसका साइज फिक्स होता था कि किस कैमरा में लगाएंगे तो कितने साइज तक इमेज बनेगा। ठीक है, तो उसको कैमरा में लगा करके हम किसी का फोटो क्लिक करते थे तो इस पे एक्सपोजर पड़ता था, और उसके बाद फिर इस पे लेटेंट इमेज बनता था इस तरीके से, जो दिखाई नहीं देता था बिल्कुल। तो उसको क्या करते थे, डार्क रूम के अंदर हम लोग डेवलप करते थे। तो उसका जो प्रोसेस है देखते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए, नंबर 1 में है आपका अनडेवलप। ठीक है, या फिर ऐसे कह सकते हैं अनएक्सपोज फिल्म है। इस फिल्म का जो है लेयर होता है, यानी जो फिल्म बेस है, जो फिल्म बना किस चीज का होता है, प्लास्टिक बेस होता है, उसमें गेलेटिन इमल्सन होता है। ठीक है, इमल्सन में आपका सिल्वर हलाइड होता है। जब एक्सपोजर होता है तो उसी पे रिएक्शन होता है, राइट। तो यही सब चीज है यहाँ पे देखिए। ये है फोटोग्राफिक फिल्म, उसका जो प्लास्टिक बेस प्लस जेलेटिन इमल्सन होता है, इम्पटी फ्रेम है, यानी इस पे कोई एक्सपोजर नहीं पड़ा हुआ, ये इम्पटी फ्रेम है। दूसरे नंबर पे आते हैं, ये 0 से स्टार्ट हुआ था इसका नंबरिंग। चलो पहला नंबर नंबर पे आते हैं, एक्सपोजर, द लाइट, द राइट अमाउंट ऑफ लाइट। जब आप, मतलब इमेज, ये जो आपका फोटोग्राफिक फिल्म है उस पे जब लाइट पड़ा जितना अमाउंट का चाहिए था, तो उसमें एक लेटेंट इमेज बना जो दिखता नहीं है, जिसको डेवलप करने की जरूरत है। लेटेंट इमेज सिल्वर हाइलाइट। ठीक है, ये इस पे इमेज है एक्चुअली, जो हमें दिख नहीं रहा है। तो वो दिखेगा कैसे, उसको हम प्रोसेस करेंगे डार्क रूम के अंदर। तो जब डार्क रूम के अंदर ले जाएंगे तो एक हमारा टीम टैंक होता है उसके अंदर,
वो अभी ऊपर नोट में लिखा हुआ है, उसको मैं बताऊंगा। एक में होता है डेवलपर, दूसरा में राइजिन, तीसरा में फिक्सर, चौथा में वॉश। राइजिन और वॉश एक साथ भी हो सकता है, यानी दोनों में वाटर ही होता है। तो 3 टैंक बेसिकली मेनली 3 होता है, कई लोग 4 भी रखते हैं, अलग-अलग वॉश करने के लिए रखते हैं, यानी डेवलपर के बाद एक बार फिर से राइज कर लो, फिर फिक्सर में डालो, या फिर डेवलपर के बाद एक बार आप वाटर में डाल के वॉश कर सकते हैं, लेकिन उस प्रोसेस को वॉश नहीं बोलते हैं, ठीक है? तो इस तरीके का होता है। उसके बाद फिर आप जाएँगे तो दूसरे प्रोसेस में आपको डेवलपर टैंक जो होता है, मान लीजिए ये इस तरीके का ऐसा हो गया, तो 1 टैंक, ये 2 टैंक, ये 3 टैंक, ये डेवलपर का हो गया, ये राइजिन या फिर वॉश का हो गया, ये फिक्सर का हो गया। तो आप ये जो एक लेटेंट था, इसको आप क्या करेंगे, इसमें डालेंगे, ठीक है? इसमें जैसे ही डालेंगे, उसके बाद फिर कुछ देर तक उसमें रखेंगे, थोड़ा-सा इमेज डेवलप आएगा, यहाँ आप देख सकते हैं, इस तरीके से इमेज डेवलप होगा आपका, राइट? फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम उसको जो है वॉश करेंगे एक बार, इस फ़िल्म को एक बार वॉश करेंगे, उसके बाद हमें पता चल गया कि इमेज आ चुका है, ठीक है? ये इसको स्टॉप कर देंगे, यानी डेवलप करना बंद कर देंगे, ठीक है, इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग। अब हमें पता चलेगा कि हमारा इमेज थोड़ा-थोड़ा दिख रहा है, तो उस इमेज को फिक्स करने के लिए, यानी इमेज प्रॉपर हो जाए, सॉलिड हो जाए, कहीं घिसे ना, उस पे जो है मतलब हाथ पड़ने से या कोई भी चीज़ पड़ने से वो इमेज खराब ना हो, उसको फिक्स करने के लिए फिक्सर में डालते हैं, देख रहे हैं? उसके बाद फिर उसको फिक्सर में डालने के उसको निकाल के वॉश करते हैं, राइट? तो जैसे हम वॉश करेंगे, ये सारा ऊपर का जो एक्स्ट्रा लेयर होता है इमल्सन का या फिर डेवलपर का जो केमिकल वगैरह होता है, वो वॉश हो जाता है और इस तरीके से जो है हमारा फ़िल्म दिखने लग जाता है। फिर उसको क्या करते हैं, एक डार्क रूम के अंदर 2 एरिया होता है, एक वेट और एक ड्राई। वो ऊपर नोट्स में है, वो अभी हम बताते हैं आपको। उसके ड्राई साइड में ले जाकर के उसको हैंग कर देते हैं। पहले के समय में आपने एक्स-रे देखा होगा कि जैसे एक्स-रे निकालते थे और बाहर में आकर के उसको टाँग देते थे लोग, जो एक्स-रे टेक्नीशियन होते थे, उसको बाहर में ला करके टाँग देते थे और उसके बाद जो हमारा टाइम हो जाता था, तो बुला करके हमें हमारा एक्स-रे दे दिया जाता था, ठीक है? तो यही एक प्रोसेस है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस पे बहुत कंसाइज़ वे में नोट्स भी लिखा हुआ है और यहाँ से यहाँ तक का जो प्रोसेस है, आप देख सकते हैं कंप्लीट डार्कनेस। उस टाइम पे कोई लाइट नहीं पड़ना चाहिए, सब कुछ डार्क में ही होना चाहिए, यानी बाहर का टेम्परेचर भी उसका मेंटेन होना चाहिए, प्रेशर मेंटेन होना चाहिए, लाइट जो है फ़िल्टर्ड होना चाहिए, सब कुछ। इसी का मतलब होता है डार्क रूम। डार्क रूम का एक्चुअली ये मतलब नहीं है कि रूम डार्क होता होगा, ठीक है? वहाँ पे बाहर से कोई लाइट ना आए, ताकि जो है अगर बाहर से लाइट पड़ेगा, फोटो सेंसिटिव फ़िल्म होता है ये, तो उसको जो है खराब कर सकता है, फ़ोग कर सकता है, इसलिए। अब आइए नोट्स देख लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, एक्स-रे डार्क रूम फ़िल्म प्रोसेसिंग, राइट? इसमें से एक्स-रे डार्क रूम प्रोसेसिंग इन्वॉल्व द डेवलपमेंट ऑफ एक्स-रे फ़िल्म एफिशिएंटली, ठीक है? उसके अंदर हम क्या करते हैं, एक्स-रे फ़िल्म को डेवलप करते हैं, ठीक है? दूसरा, प्रोसेस एसेंशियल मेडिकल इमेजिंग में ये इसलिए करते हैं ताकि जो डायग्नोस्टिक है उसको हाई क्वालिटी का डायग्नोस्टिक मिल सके, इमेज को देख करके हम पता लगा सके कहाँ क्या दिक्कत आ रहा है सामने वाले पेशेंट में या सामने वाले इंसान में, जिसका भी एक्सरे हम लोग चेक करते हैं या फिर करके देते हैं, ठीक है? इससे डॉक्टर को बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाता है किसी चीज़ को प्रिसाइज वे में ट्रीटमेंट करने में। इसका डार्क रूम इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोसेसिंग रूम, डार्क रूम को प्रोसेसिंग रूम भी कहते हैं, ठीक है? ये हमारा चैनल है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आगे कंटिन्यू वीडियो के लिए आप हमें कमेंट करिए टॉपिक, हम आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। ये नोट्स आप जो है पीडीएफ भी मिल जाएगा, आप हमें कमेंट कर दीजिए अगर आपको पीडीएफ चाहिए और टेलीग्राम को ज्वाइन कर दीजिए, वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा, नहीं तो आप इसको जो है पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर के कॉपी कर सकते हैं। मैं तो कहूँगा आप अपना नोट्स बनाइए, सेम चीज़ लिखिए पर अपना लिखिए, बहुत अच्छा रहता है। खैर अगर आपको नहीं, बहुत कम समय है आपके पास, एग्जाम वगैरह का तैयारी कर रहे हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ कंस्ट्रक्शंस ऑफ डार्क रूम, जो डार्क रूम का बनावट होता है, किस तरीके का डार्क रूम हमारा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, डार्क रूम के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ठीक है? सबसे पहले डार्क रूम का जो लोकेशन, डार्क रूम होना किस जगह पे चाहिए, राइट? तो जो हमारा मान लीजिए एक एक्सरे रूम है, ये अगर हमारा एक्सरे रूम है, ठीक है, तो डार्क रूम ठीक उसके बगल में होना चाहिए, ताकि जो हम फ़िल्म को ले जाएँ एक्सपोज़ या अनएक्सपोज़ फ़िल्म को, तो उतने दूर में कोई लाइट ना पड़े, ठीक है? या फिर अगर हमारे पास 2 कंट्रोल रूम है, इधर भी एक्स-रे करते हैं, इधर भी एक्स-रे करते हैं, तो हमारा इस सेंटर में डार्क रूम होना चाहिए, ताकि दोनों रूम्स के बगल में हो, सटे हुए हो, ठीक है? यहाँ देखिए, वेरी क्लोज टू रेडियोग्राफिक रूम, एक टू रूम, द डार्क रूम शुड बी एट सेंटर। दूसरा, डायमेंशन क्या होना चाहिए डार्क रूम का? तो आपका जो फ्लोर होता है, वो 100 स्क्वायर फीट का होना चाहिए।
और जो सीलिंग का हाइट है वो कम से कम 11 फीट का होना चाहिए, कम से कम है, मिनिमम है, ठीक है। उसके बाद सिंगल डोर होना चाहिए जो कि लाइट टाइट होना चाहिए। लाइट टाइट का मतलब होता है कि डोर ऐसा हो जिसके थ्रू थोड़ा सा भी लाइट अंदर ना जा पाए। अगर लाइट अंदर गया, जो एक्सरे फिल्म होता है उसका नाम ही होता है फोटो सेंसिटिव, है ना, मतलब एक्सरे फिल्म फोटो सेंसिटिव जो है फिल्म होता है वो बहुत ज्यादा ही सेंसिटिव होता है लाइट के। और पहले मतलब एक और डोर आता है मेज डोर करके, आप उसको देखिएगा तो पता चलेगा। यानी एक कमरे में जाने के लिए बहुत सारे कंफ्यूजिंग डोर होता है, पहले एक डोर खोलो फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा, उस तरीके से होता है। या फिर कभी आप देखे होंगे कि ज्योमेट्री बॉक्स जो हम लोग खरीदते थे तो उसके ऊपर ऐसे 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 कंफ्यूजिंग सा रास्ता था, यहाँ एक बॉल मिलता था, उसको हम लोग घुमा घुमा के उसके टारगेट तक ले जाते थे। तो उसी तरीके से अगर कोई रास्ता रहेगा तो उसमें लाइट नहीं जा पाएगा, यही होता है एक मेज डोर। लेकिन ये बहुत महंगा होता है तो इसको सब लोग नहीं यूज करते हैं, ठीक। उसके बाद फिर विंडो शुड बी अवॉइडेड, यानी विंडो ना ही रहे तो बेहतर है। अगर विंडो रहेगा तो किसी न किसी तरीके से उसमें जो है एयर का प्रेशर बन सकता है, टेम्परेचर का प्रेशर, टेम्परेचर जो है सो डिसबैलेंस हो सकता है। उसके बाद फिर लाइट भी इंटर हो सकता है उस डार्क रूम के अंदर, राइट। उसके बाद फिर होता है आपका जो डार्क रूम का वॉल है वो कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले शुड बी 1.5 mm थिकनेस ऑफ लीड, लीड का थिकनेस होना चाहिए कितना, 1.5 mm, ठीक है। उसके बाद ताकि उसमें वर्क विथ 100 केबी, ठीक है। जब आप एक्सरे करने जाएंगे, अगर आप टेक्नीशियन है एक्सरे करने के लिए जाएंगे तो आप जो कंट्रोल पैनल होता है उसमें दो बटन होता है जिसको हम एडजस्ट करते हैं हमारे एक्सरे पोजिशनिंग के अकॉर्डिंग, राइट। अगर आप एक्सरे का पोजिशनिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पे शॉर्ट्स में आपको वो भी मिल जाएगा, आप जा करके चेक कर सकते हैं, अलग अलग पोजिशनिंग का वीडियो है वहाँ पे। इसी चैनल पे आपको बहुत कुछ मिलने को दिखेगा आने वाले समय में, आप इसको सब्सक्राइब करके रख सकते हैं अगर आप BRIT कर रहे हैं या फिर DRIT कर रहे हैं, ठीक है। आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं अगर कोई आपके जानने वाले हैं तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कंट्रोल पैनल पे KVP एंड MAS, ठीक है। तो KVP का मतलब होता है कि जो वोल्टेज हम देते हैं एक्सरे करने के दौरान, एक्सपोजर के दौरान, वो कितना होना चाहिए, ठीक है। वो हम एडजस्ट करते हैं पोजिशनिंग के अकॉर्डिंग, एरिया के अकॉर्डिंग, किस एरिया का एक्सरे कर रहे हैं। तो ये कह रहा है कि वॉल का थिकनेस इतना होना चाहिए ताकि अगर हम 100 केबीपी का भी एक्सपोजर दे तो वॉल को क्रॉस ना कर पाए, दूसरे को एक्सपोजर ना लगे, ठीक है। इसका मतलब होता है कितना पेनिट्रेट, जितना केबीपी देंगे उतना आपका जो है पेनिट्रेशन पावर बढ़ेगा, ठीक है। अगेन द डार्क रूम शुड नॉट हैव टू बी डार्क। हम लोग कह रहे हैं डार्क रूम डार्क रूम डार्क रूम, लेकिन डार्क रूम एक्चुअली डार्क होना ही नहीं चाहिए। डार्क रूम के अंदर कलर इस तरीके से पेंट होना चाहिए वॉल, ताकि जो हम यूज करते हैं मटेरियल वगैरह डार्क रूम के अंदर वो खो ना जाए, ऐसा ना हो कि हमें मिले ही ना समय पे, ठीक है। तो मतलब मैच करने वाला कलर नहीं होना चाहिए, ज्यादा डार्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हम जो है सो अंधेरे में एक सेफ लाइट, सिंगल सेफ लाइट के अंदर हम काम करेंगे वहां पे। तो ऐसा नहीं कि हम किसी चीज को ढूंढने में ही अपना समय बिता दे, ताकि बहुत देर तक जो है सो आपका एक्सपोज फिल्म को बाहर भी नहीं रख सकते, बहुत जल्द ही इमिडिएटली जो है सो उसको डेवलप करना होता है, ठीक है। उसके बाद आपका है फ्लोर, है ना। फ्लोर कैसा होना चाहिए, ऐसा भी नहीं कि केमिकल कोई गिर गया, जो डेवलपिंग में या फिर फिक्सर में जो केमिकल यूज करते हैं वो अगर गिर के और रिएक्ट कर गया, उसके बाद फिर किसी तरीके का कोई जो है सो वहाँ पे स्मोक निकलने लग गया या किसी तरीके का कोई रिएक्शन हो गया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ड्यूरेबल होना चाहिए, इजिली क्लीन हो जाना चाहिए, स्लिपरी नहीं होना चाहिए, रेजिस्टेंस टू प्रोसेसिंग केमिकल, राइट। इस तरीके का फ्लोर होना चाहिए। उसके बाद ओवरव्यू ऑफ फिल्म प्रोसेसिंग, फिल्म प्रोसेसिंग का हम ओवरव्यू देख लेते हैं। पर्पस ऑफ फिल्म प्रोसेसिंग, convert exposed latent X-ray image into visible X-ray image for diagnosis and treatment planning, ठीक है। Essential of dark room setup, डार्क रूम के अंदर क्या क्या होना चाहिए, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होना चाहिए, जैसे कि द डार्क रूम मस्ट बी लाइट डार्क टू प्रिवेंट फिल्म एक्सपोजर, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंट्रोल, मेंटेनिंग अप्रोप्रिएट टेम्परेचर, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी लेवल इज क्रूशियल, ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये नहीं रहा तो जो हम फिल्म डेवलप करेंगे या तो अंडर डेवलप रह जाएगा या ओवर डेवलप हो जाएगा, या जो है सो आपका फोगिंग हो सकता है, बहुत कुछ इस तरीके का प्रॉब्लम आ सकता है। उसके बाद रिक्वायर्ड थिंग इनसाइड द डार्क रूम, क्या क्या जरूरी है डार्क रूम के अंदर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आपका डार्क रूम के अंदर एक होता है येट साइड, एक होता है ड्राइट साइड, ठीक है। इस येट साइड में जो आपका सोल्यूशन वगैरह होता है उसको हम रखते हैं। उसके ड्राई साइड में पास बॉक्स होता है, लोडिंग बेंच होता है, कैसेट होता है,
और हैंगिंग मटेरियल रखते हैं। इन सब चीज़ों को हम ड्राई साइड में रखते हैं। जो पास बॉक्स है, अब उसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। पास बॉक्स सुटेबल लोकेशन फॉर पास बॉक्स इज नियर द लोडिंग बेंच। जो पास बॉक्स है, उस पास बॉक्स को लोडिंग बेंच के पास में होना चाहिए, नियर होना चाहिए, ठीक है, ताकि जो एक्सपोज और अनएक्सपोज फिल्म है उसको हम लोडिंग बेंच पे ही रखते हैं, तो वहाँ पे निकालने में रखने में आसानी हो। पास बॉक्स है लाइट टाइट एंड एक्सरे प्रूफ डोर होना चाहिए, ठीक है। बोथ कैन नॉट ओपन एट द सेम टाइम। उसमें 2 कंपार्टमेंट होता है। जो आपका पास बॉक्स होता है उसमें से एक में लोडिंग और दूसरा में अनलोड, मतलब एक्सपोज और दूसरे में अनएक्सपोज फिल्म रखते हैं। तो दोनों जो है डोर एक साथ नहीं खुलना चाहिए। इस तरीके का डोर होना चाहिए कि एक को खोले तो दूसरा ऑटोमेटिकली बंद हो जाए अपने आप ही, ठीक है। हैव 2 कंपार्टमेंट एक्सपोज एंड अनएक्सपोज फिल्म को रखने के लिए होता है उसमें। इसके बाद आपका जो लाइट होना चाहिए डार्क रूम के अंदर, वो किस तरीके का होना चाहिए, कितना लाइट होना चाहिए। पहला तो आपका सेफ लाइट होता है। अब सेफ लाइट के बारे में थोड़ा बहुत हम जान लेते हैं। दे हैव फिल्टर्ड ऑफ प्रॉपर कलर डू नॉट फोग्ड फिल्म। यानी इस तरीके से फिल्टर रहता है वो लाइट, सेफ लाइट, कि फिल्म को जो है फोग ना करे, वो फिल्टर्ड होता है। सेफ लाइट कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। नॉर्मल लाइट को के ऊपर भी अगर हम फिल्टर्ड लगा दे तो वो भी सेफ लाइट के जैसा काम कर सकता है। वर्किंग डिस्टेंस फ्रॉम सेफ लाइट शुड नॉट बी लेस देन 1.2 mm। ऐसे नहीं कि बिल्कुल पास में जाकर के, सेफ लाइट के पास में जाकर के जो है हम काम कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं फिल्म को, या फिर जो हम फिल्म एक्सरे करके लाए हैं, जो लेटेंट इमेज जिस पे है उसको हम डेवलप करने के लिए जा रहे हैं और पास बॉक्स के सामने बिल्कुल नजदीक जा करके देख रहे हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। उसका डिस्टेंस जो है आप देख सकते हैं 1.2 मीटर होना चाहिए वर्क करने का, ठीक है। जो बल्ब यूज करेंगे उसका भी जो पावर होता है वो भी फिक्स होता है, 15 वाट का कम ही होना चाहिए। उसका एक्सपेरिमेंट आप करके चेक कर सकते हैं, कैसे करेंगे वो भी मैं बता दूंगा डिटेल में, पर इसमें बताऊंगा तो थोड़ा ज्यादा ही लंबा हो जाएगा। दूसरा होता है एक जनरल लाइट। सेफ लाइट का यूज हम तब करते हैं जब डेवलप कर रहे होते हैं। उस अगर हमारा डेवलपिंग का काम हो गया, फिक्स कर दिए, वॉश कर दिए, उसके बाद हमें हैंग करना है, तो उस टाइम पे हम एक जनरल लाइट जला सकते हैं, ठीक है। पर इस चीज का ध्यान रखना है कि जब हम प्रोसेसिंग के लिए जाए तो उस लाइट को पहले बंद कर दे, उसके बाद जो है सो कैसेट से फिल्म निकाले और फिर प्रोसेस करें। उसके बाद आपको बताया था कि जो प्रोसेसिंग टैंक होता है डार्क रूम के अंदर, जिसके अंदर डेवलपर हो सकता है, रहता है, राइजिन होता है, फिक्सर होता है, वाटर होता है। ये राइजिन और वाटर कई बार एक ही मतलब टैंक में होता है और दोनों से एक ही काम होता है। सो 3 टैंक मेनली कहते हैं, जिसमें आता है आपका एक डेवलपर, फिक्सर और वॉश। इसके बाद यहाँ पे कुछ इमेज आप देख सकते हैं। आपका जो है चैप्टर लास्ट होने को है, चैप्टर सॉरी, ये जो है वीडियो अब खत्म करेंगे। थोड़ा ज्यादा ही लंबा हो गया, पर क्या करें, कंटेंट ही है तो बताना भी पड़ रहा है। तो ये आपका डार्क रूम है, ये आप देख सकते हैं लेटेंट इमेज है, राइट। जो पहले जो फोटोग्राफी होता था इसी तरीके का, मतलब एक नेगेटिव इमेज कह सकते हैं। अभी आप अपने जो फोटो को नेगेटिव इमेज बनाओगे ना, तो जिस तरीके का इमेज आपका नेगेटिव इमेज दिखेगा आपका, उसी तरीके का लेटेंट इमेज पहले होता था। उसको डेवलप वगैरह कर करके विजिबल इमेज में कन्वर्ट करते थे। ये रहा आपका डार्क रूम का सेटअप। ये डार्क रूम इस तरीके का होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर दिख रहा होगा तो यहाँ पे 1 2 और ये 3 टैंक है, ठीक है। ये आपका जो कलर दिख रहा है ये सेफ लाइट है, और यहाँ एक पर्सन है जो सेफ लाइट के अंदर डार्क रूम के अंदर काम कर रहे हैं। इसके जो है सो ये अनएक्सपोज्ड फिल्म है। इस तरीके का अनएक्सपोज्ड फिल्म होता रहता था पहले, इसी तरीके से दिखता था। अब थोड़ा चैनल का प्रमोशन, अब यहाँ पे देख सकते हैं सोशल मीडिया का ये है। चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। BRIT DRIT कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लिए बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट आने वाला है। आप अगर कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो उसमें भी बहुत हेल्प होने वाला है। साथ ही आपको जो है सो यहाँ पे एक्सरे, सिटी, MRI और USG के लिए बहुत शॉर्ट में कंटेंट मिल जाएगा, यानी टेक्नीशियन के लेवल पे बहुत अच्छा कंटेंट मिल जाएगा आप उस चीज के लिए जो है। बाकी आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। थैंक यू।